गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ में जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का यूज क्या है, क्यों पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे जॉब करने के लिए पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ये भी बोलेंगे शादी करने के लिए पढ़ाई करते हैं। सबका अपना अपना पर्पस होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसका पढ़ाई जो हम किए हैं लाइफ में उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लाइफ में मुश्किल तो आता है, सबके साथ आता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आएगा ही। तो 9th में आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, 11th में पढ़े होंगे, उसको हम लाइफ से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम तो आएगा ही, सबको आता है। जैसे कि देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। अब आप बोलिएगा यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज acceleration due to gravity and t is time taken by the particle to reach the highest point and s is displacement। अब बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और ये तो पता ही है। अब देखिएगा ए क्या होता है, ए इक्वल होता है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ए इक्वल क्या होता है, जी होता है। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग फास्ट डाउनवर्ड क्या करता है, गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से फ्री फॉलिंग फास्ट, फ्री फॉलिंग फास्ट मतलब उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। फ्री फॉलिंग फास्ट से कोई बॉडी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो उस पर क्या होता है, जी क्या होता है, पॉजिटिव काम करता है, जी क्या होता है, पॉजिटिव काम करता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था उस पर जी क्या काम कर रहा था, पॉजिटिव। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ए इक्वल्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम जी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। यहाँ भी पुट करेंगे जी, यहाँ भी पुट करेंगे जी। अब देखिएगा यू टी, ये हो जाएगा यू टी, ये हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग फास्ट से क्या होता है, नीचे गिरता है, ठीक है। अब बोलेगा फ्री फॉलिंग फास्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है जिस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना हो, खुद ब खुद गिर रहा है ऊपर, तब उस पर क्या होता है, जी क्या होता है, पॉजिटिव काम करता है, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट को हम जब क्या करते हैं, अपवर्ड क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस पर जी क्या होता है, नेगेटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है अपवर्ड जाता है तो जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये फिजिक्स बता रहा है आपको, मैं नहीं बोल रहा, ये फिजिक्स बता रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है उस पर जी क्या काम करता है, नेगेटिव। अब बोलिएगा ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लखनऊ में होता है। और लाहौर में कितना होता है, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए, ये वैल्यू होता है ए का। लेकिन जी अपवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, उस पर जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो टेक करेगा ना। अब देखो फिजिक्स बता रहा है, जब आप कुछ लाइफ में कीजिएगा, जब कुछ आप कीजिएगा, कुछ अच्छा काम कीजिएगा, आप पर नेगेटिव फोर्स लगेगा। आप अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर जा रहे हैं, आप कुछ भी कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आलोचना भी होगा, आपका निंदा भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोर्स अपने सोसाइटी में, ठीक है। और जब आप गिर रहे हैं नीचे, आपको सब गिराने में लगेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, खेलकूद हो, किसी भी चीज़ में। तो जब आप हार रहे हैं किसी भी गेम में तो आप पर जी क्या होगा, पॉजिटिव काम करेगा, कुछ लोग आपको जानबूझकर हराने में लगेगा। और जब आप क्या करेंगे, अपने लेवल से ऊपर जाएंगे तो आप पर जी क्या होगा, नेगेटिव काम करेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में कुछ कीजिएगा, कुछ खास कीजिएगा, आपका बुराई होगा, आपका निंदा होगा, आपका आलोचना भी होगा।
और अगर आपका आलोचना नहीं हो रहा है, आप समझिएगा कुछ खास नहीं कर रहे हैं। जब कुछ खास कीजिएगा, लाइफ में मुश्किल भी आएगा, आप पे लोग हंसेंगे भी, सबको हंसने दीजिएगा। और अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है कि ये काम मुश्किल है, यूपीएससी या आईआईटी या कोई भी एग्जाम हो, लग रहा है कि मुश्किल है, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कीजिएगा। देखिए पढ़ाई सब करता है, लेकिन पढ़ाई को अप्लाई नहीं कर पाता है। पढ़ते हैं, सब कुछ आता रहता है, जब प्रॉब्लम आता है तो हम उलझ जाते हैं, लगता है यहीं ज़िंदगी खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कीजिए। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल्स क्या होता है, एम मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास एंड एक्सेलरेशन का। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं कि हैवी है, अगर लग रहा है कि यूपीएससी टफ है, आईआईटी टफ है, मेडिकल टफ है, सीए बनना टफ है, तो आप क्या कीजिए, वैसे फोर्स लगाइए। उससे ज़्यादा मतलब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स जी जो है ना जगह है, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर फेंकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। जितना फोर्स लगाते हैं ये उतना ऊपर जाता है, जितना फोर्स लगाते हैं उतना ऊपर जाता है। अगर लग रहा है कि यूपीएससी टफ है या आईआईटी टफ है, तो आप क्या कीजिए, वैसा फोर्स लगाइए, उस चीज़ को वहाँ पे उतना फोर्स अप्लाई कीजिए। अब क्यों नहीं निकलेगा, कोई इंसान ही निकालता है, फिर कोई ना कोई निकालता है, नहीं निकालता है। तो इसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। और सब, और देखिए प्रॉब्लम सबको आता है, ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बोलिएगा ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब चलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश को हम कैसे मतलब अपनी लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो हमेशा मतलब सत्य हो, जिसको कोई गलत नहीं कर सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, फर्स्ट आता है मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड ज्योमेट्रिकल फैक्ट एंड फिलोसफिकल फैक्ट। जैसे कि कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन प्रूव किए होंगे, टू पैरेलल लाइन डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, ये कोई मैथमेटिशियन प्रूव कर दिए हैं, इसीलिए हम मानते हैं ये सही है। कभी इसको हम काट नहीं सकते हैं, ये काट सकते हैं इसको, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा आपस में, हमेशा पैरेलल ही जाएगा, चाहे जहाँ भी जाएगा। ये हो गया मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है साइंटिफिक फैक्ट। अब बोलिएगा साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है। साइंटिफिक फैक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। ये भी कोई साइंटिस्ट प्रूव किए होंगे, हम तो नहीं प्रूव किए हैं। तो जो प्रूव किए होंगे, तो ये भी हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। और एक होता है ज्योमेट्रिकल फैक्ट, कोई एस्ट्रोनॉट प्रूव किए होंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये कोई प्रूव किए होंगे, ठीक है, इसीलिए हम मान रहे हैं। हम तो देखे नहीं जा करके, कोई नहीं देखा है, जो देखे होंगे वही मानते होंगे, हम भी नहीं देखे हैं। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल फैक्ट। इसी में एक होता है फिलोसफिकल फैक्ट, ठीक है, कोई फिलोसफर जैसे कि विवेकानंद जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये सब प्रूफ कर दिए हैं कि लाइफ में मुश्किल आता ही है। जब भी आप कुछ खास कीजिएगा प्रॉब्लम आएगा, सबको आता है, ये नया बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस चीज़ को लाइफ में हमेशा याद रखिएगा और इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जब आप पर कोई नेगेटिव फोर्स लगाता है, यहाँ पर जब अपवर्ड जाता है, अब देखिए एक जी के कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हम जी अगर पुट करते हैं नेगेटिव फोर्स, ये क्या हो जाएगा, -GT। अब देखिए नेगेटिव फोर्स के कारण क्या होता है, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, जी नेगेटिव, यहाँ भी जी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना है। जो आपको मतलब गिराने में लगे हुए रहते हैं या परेशान करते हैं, उससे क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है और लाइफ में सक्सेस करना है। थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।